मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर वॉटसन और प्रसिद्ध जासूस शर्लॉक होम्स को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से कहीं पर जा रहे होते हैं। दरअसल उन्होंने लॉर्ड ब्लैकवुड से जुड़े एक केस को सॉल्व कर लिया था जो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस के लिए अब तक 5 लोगों की बलि दे चुका था और वहीं आज वो छठी बलि देने वाला था। डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स बलि को रोकने के लिए लॉर्ड ब्लैकवुड के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने इंस्पेक्टर लेस्ट्राइड को भी इसके बारे में जानकारी दे दी होती है। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लैकवुड लड़की की बलि देने जाता है, वॉटसन और होम्स दोनों मिलकर ब्लैकवुड के लोगों से लड़ाई करते हुए उसे बलि देने से रोक लेते हैं और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है जो ब्लैकवुड को गिरफ्तार कर लेती है। फिर 3 महीने बाद ब्लैकवुड को 5 लोगों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दे दी जाती है। पर फांसी से एक दिन पहले ब्लैकवुड एक आदमी के ऊपर जादू कर देता है जिससे वो आदमी बुरी तरह से तड़पने लगता है, जो देखकर वहां पर तैनात एक कांस्टेबल उसे ऐसा करने की वजह पूछता है, जिस पर ब्लैकवुड कहता है कि वो शर्लॉक होम्स से मिलना चाहता है। अब अगले सीन में हम शर्लॉक होम्स को देखते हैं जिसे ब्लैकवुड के उससे मिलने की आखिरी इच्छा के बारे में बताया जाता है जो वो मान जाता है। और अब जेल में जब होम्स ब्लैकवुड से मिलता है तब ब्लैकवुड उससे कहता है कि अभी 3 और मौतें होंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और उन 3 मौतों के बाद ब्रिटेन का इतिहास पूरी तरह से बदल जाएगा। अब अगले दिन ब्लैकवुड को फांसी देने के लिए एक जगह पर ले जाया जाता है, पर मरने से पहले वो कहता है कि मौत तो बस एक शुरुआत है, जिसके बाद उसे फांसी दे दी जाती है। डॉक्टर वॉटसन अब उसके शरीर को चेक करके उसके मरने की पुष्टि करते हैं और इसके बाद ब्लैकवुड को दफना दिया जाता है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आयरीना एडलर होता है और आयरीना और होम्स एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। अब यहाँ पर आयरीना होम्स को एक काम सौंपती है जिसमें उसे एक आदमी को ढूंढना था जिसका नाम रियोर्दन होता है, जिसकी थोड़ी देर बाद आयरीना वहाँ से चली जाती है। वहीं होम्स जब उसका पीछा करता है तब उसे लगता है कि आयरीना ये काम किसी प्रोफेसर के लिए कर रही है। अब वापस आकर वो डॉक्टर वॉटसन से इसके बारे में जिक्र करता है और इसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो होम्स को बताता है कि लॉर्ड ब्लैकवुड फिर से जिंदा हो गया है क्योंकि एक आदमी ने उसे उसके कब्र से बाहर निकलते हुए देखा था। जिस खबर को सुनकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अब डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि मैंने तो खुद ही उसके मरने की पुष्टि की थी, आखिर वो जिंदा कैसे हो गया। इसलिए हैरान परेशान होकर दोनों ब्लैकवुड के कब्र के पास जाते हैं और यहाँ उसके कब्र में रियोर्दन की लाश मिलती है और रियोर्दन वही होता है जिसको ढूंढने का काम आयरीना ने होम्स को दिया था। और अब यहाँ पर रियोर्दन की लाश पर होम्स को एक घड़ी भी मिलती है और उसी घड़ी के जरिए होम्स और डॉक्टर वॉटसन रियोर्दन के घर का पता लगा लेते हैं। अब रियोर्दन के घर पर पहुंचने पर वो ये समझ जाते हैं कि रियोर्दन लॉर्ड ब्लैकवुड के लिए काम करता था और वो दोनों साइंस और मैजिक को एक साथ मिलाना चाहते थे। और वहीं यहाँ पर होम्स एक तांबे का बर्तन देखता है जिसमें पानी होता है, लेकिन उसके अंदर में रखे हुए मेंढक मरे हुए थे। और अब यहाँ पर ये दोनों उस जगह की अच्छे से छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जो सब ब्लैकवुड के ही आदमी होते हैं, जो यहाँ के सबूत को मिटाने के लिए इस घर को जलाने के लिए आए होते हैं। पर होम्स और वॉटसन उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में होम्स मरते मरते बचता है। वो दोनों अब किसी तरह से ब्लैकवुड के आदमियों को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन उस जगह पर काफी तबाही मचने की वजह से वॉटसन और होम्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए वॉटसन की होने वाली पत्नी वॉटसन को तो जेल से बाहर निकाल देती है, लेकिन वो होम्स को बाहर नहीं निकलवाती क्योंकि वो होम्स से उसकी अजीब व्यवहार की वजह से नाराज थी। और अब यहाँ जेल में सारे कैदी होम्स को मारना चाहते थे क्योंकि उनमें से अधिकतर को तो होम्स ने ही सजा दिलवाई थी, लेकिन यहाँ पर होम्स उन सबको अपने जोक्स के जरिए उलझाए रखता है और इसी दौरान इंस्पेक्टर लेस्ट्राइड वहाँ आकर उसकी बेल करवा देते हैं, जो कि उन्होंने सर थॉमस रोथेरम के कहने पर किया था। जिसके बाद होम्स के सिर पर एक कपड़ा बांधकर उसे सर थॉमस रोथेरम के यहाँ लाया जाता है। पर यहाँ पर कपड़े बंधे होने के बाद भी होम्स अपने दिमाग का यूज करके उन्हें बता देता है कि इस समय वो टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर में, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, जो सुनकर सब लोग काफी चकित हो जाते हैं। वहीं होम्स सर थॉमस के रिंग और उनकी आंखों को देखकर ये समझ जाता है कि सर थॉमस कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड ब्लैकवुड के पिता है। और अब यहाँ पर जब वो इस बात को रिवील करता है तब सर थॉमस तो हैरान ही हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस बात की जानकारी केवल कुछ ही लोगों को है, लेकिन तुमने मुझे देखते ही ये पता लगा लिया। और अब यहाँ पर सर थॉमस उसे एक ब्लैक मैजिक की किताब देते हैं, जो वही किताब होती है जिससे ब्लैकवुड ने तंत्र मंत्र और जादू सीखी थी। और अब किताब देने के बाद सर थॉमस होम्स से कहते हैं कि उसे किसी भी तरह से ब्लैकवुड से दुनिया को बर्बाद होने से रोकना है।
इसलिए वो होम्स को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन होम्स कहता है कि ये काम वो बिना पैसे के ही करेगा। जिसके बाद वो ब्लैकवुड और ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि सर थॉमस की बाथटब में डूबने से मृत्यु हो गई है, जो जानने के बाद वो तुरंत ही टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर्स में पहुंच जाता है। और अब यहाँ पर वो समझ जाता है कि सर थॉमस को ब्लैकवुड ने ही मारा है, लेकिन उन्हें ब्लैकवुड ने ही मारा है इसका कोई भी सबूत नहीं होता। इसके बाद फिर होम्स को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई कुछ चीजें होती है, और होम्स इन चीजों को अपने पास में छिपा लेता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर के सदस्यों की एक सीक्रेट मीटिंग होती है, और यहाँ पर एक मेंबर लॉर्ड कॉवर्ड जो ब्लैकवुड से मिला हुआ था, वो सर थॉमस की जगह लेने के लिए ब्लैकवुड को बुलाता है। और वहीं जब ब्लैकवुड वहां पर आता है तो सब लोग उसे जिंदा देखकर काफी चकित रह जाते हैं। पर यहाँ पर एक मेंबर एम्बेसडर स्टैंडिश ब्लैकवुड का विरोध करता है और फिर उसे अपने गन से शूट करने पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गन से शूट करता है उसका शरीर खुद ही जलने लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इससे अब सब लोगों को लगता है कि ये सब ब्लैकवुड ने अपने जादू से किया है। इस वजह से बाकी के लोग डर कर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम होम्स और वॉट्स को देखते हैं, जिसे एक क्लू के जरिए ब्लैकवुड के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जो कि एक नदी के पास होता है। इसलिए वो दोनों ब्लैकवुड को ढूंढने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आयरीना को पाते हैं जिसे ब्लैकवुड ने एक जगह पर बांधा हुआ था। पर अब उन दोनों के वहां पर पहुंचते ही ब्लैकवुड एक आरे वाली मशीन को चालू कर देता है, जो आयरीना को 2 टुकड़ों में बांटने वाला होता है। लेकिन वो दोनों किसी तरह से आयरीना की जान बचा लेते हैं, और इसी दौरान ब्लैकवुड भी वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में अब तीनों मिलकर ब्लैकवुड के प्लान को जानने की कोशिश करते हैं, और होम्स उन्हें बताता है कि उसने जेल में 3 और लोगों की मौत की बात कही थी। 2 लोगों को तो वो मार चुका है और अब तीसरे की बारी है। और अब यहाँ पर वो सर थॉमस के सीक्रेट रूम में मिली चीजों के जरिए ये पता लगा लेता है कि तीसरी मौत पार्लियामेंट में होगी, लेकिन पार्लियामेंट में एग्जैक्ट किस जगह पर वो मौत होगी ये उन्हें पता नहीं चल पाया। पर फिर इसी दौरान वहाँ पर इंस्पेक्टर लेस्टार्ड लॉर्ड कॉवर्ड के आदेश पर होम्स को गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है, जो जानने के बाद होम्स वॉटसन और आयरीना को अपने प्लान का एक लेटर देकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद अब इंस्पेक्टर लेस्टार्ड होम्स को गिरफ्तार करके उसे लॉर्ड कॉवर्ड के पास ले आता है, और इंस्पेक्टर लेस्टार्ड हथकड़ी की चाबी को धीरे से होम्स को दे देता है। दरअसल खुद को गिरफ्तार करने का प्लान होम्स का ही होता है, ताकि वो पार्लियामेंट के उस लोकेशन का पता लगा सके जहां पर तीसरा खून होने वाला है। और अब यहाँ पर जब वो लॉर्ड कॉवर्ड से मिलता है तब उसके कपड़ों पर लगे बालू और जूते पर लगे कीचड़ को देखकर ये समझ जाता है कि ब्लैकवुड ने पार्लियामेंट के नीचे स्विस टनल में ही कुछ प्लानिंग किया है। जो जानने के बाद वो तुरंत ही अपनी हथकड़ी को खोलकर वहाँ से नीचे नदी में कूद जाता है। और अब यहाँ नदी में प्लान के मुताबिक वॉटसन और आयरीना एक नाव के साथ में होते हैं, जो होम्स को लेकर तुरंत ही पार्लियामेंट के नीचे वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ब्लैकवुड ने यहाँ पर एक ऐसा यंत्र लगाया है जिसे ऑन करते ही यहाँ से एक जहरीला गैस पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, जिससे वहाँ पर उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। और वहीं इस डिवाइस का कंट्रोल ब्लैकवुड के पास में ही होता है। जो जानने के बाद वो तीनों अब उस डिवाइस की गार्डिंग कर रहे ब्लैकवुड के आदमियों के साथ लड़ाई करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं, और फिर उस डिवाइस से जहरीली गैस को निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर थोड़ी मशक्कत के बाद आयरीना जहरीले गैस वाले कंटेनर को निकालने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन वो कंटेनर को लेकर वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर होम्स उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैकवुड पार्लियामेंट के सदस्य से कहता है कि अब पूरी दुनिया उसके इशारों पर चलेगी, और जो लोग भी उसका साथ देना चाहते वो लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन जो लोग उसके विरोध में हैं वो आज उन्हें अपने जादू से मार देगा। जिसके बाद वो अपने विरोधियों को मारने के लिए डिवाइस को ऑन कर देता है, लेकिन डिवाइस से तो गैस के कंटेनर को आयरीना ने कब का निकाल लिया था। इस वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जो देखकर ब्लैकवुड तुरंत नीचे जाता है, और अब उसे होम्स और आयरीना दिखाई देते हैं। वो अब उन दोनों का पीछा करता है। वहीं आयरीना भागते भागते एक टूटे हुए पुल पर पहुंच जाती है, जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं होता। अब यहाँ पर आयरीना होम्स को बताती है कि ये कंटेनर वो उसी प्रोफेसर के लिए ले जा रही है, जिसका नाम प्रोफेसर मोरियार्टी है, और वो इस काम को करने के लिए बहुत मजबूर है।
पर इसी दौरान वहाँ पर ब्लैकवुड भी आ जाता है, जो आयरीना से कंटेनर को लेकर उसे पूल से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस फाइट के दौरान ब्लैकवुड एक जंजीर में फंस जाता है और अब यहाँ पर होम्स रिवील करता है कि असल में तुम्हें कोई जादू ही नहीं आता, तुम बस विज्ञान ट्रिक का प्रयोग करके लोगों को बेवकूफ बनाते हो। और जेल में वो आदमी जो तुम्हारी जादू की वजह से तड़प रहा था, असल में तुमने उसे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। और वहीं जिस कब्र से निकलकर तुम बाहर आए थे, उसे तुम्हारे लोगों ने ही पहले से ही तोड़ा था। वहीं तुमने अपने पिता को मारने के लिए उनके बाथटब में कॉपर मिला दिया था, जो तांबे के बाथटब और पानी के साथ रिएक्शन किया, जिससे तुम्हारे पिता को लकवा मार गया और फिर उनकी डूबकर मौत हो गई। दरअसल होम्स को इसके बारे में रियोदन के लैब से पता चला था, जहां पर उसने यही सेम एक्सपेरिमेंट कुछ मेंढकों पर किया था। और फिर होम्स आगे ये भी रिवील करता है कि एम्बेसडर स्टैंडिश की मौत तुम्हारी किसी जादू की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हारे साथियों ने उनके शरीर पर कुछ छिड़काव किया था और वहीं उनके गन में भी कुछ छेड़छाड़ कर दिया गया था। इस वजह से वो जब तुम्हें मारने के लिए गन से फायर किए तो खुद ही जल गए। और वहीं आज की प्लानिंग जिसमें वो पार्लियामेंट में उपस्थित सभी लोगों को मारने वाला था, लेकिन इस हमले में उसके सपोर्टर्स बच जाते और फिर वो सोचते कि तुमने उन्हें जादू से बचा लिया, लेकिन तुमने पहले से ही उन्हें एंटीडोट दिया हुआ था, जिसके बारे में तो उन्हें पता भी नहीं है। जो सब रिवील करने के बाद होम्स ब्लैकवुड को चेन से आज़ाद करते हुए कहता है कि इस बार उसे अच्छे से फांसी दी जाएगी। जो सुनकर ब्लैकवुड होम्स को फिर से मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन इस बार उसका गला ही चेन में फंस जाता है, जिससे अब वो सच में फांसी के कारण मारा जाता है। जिसके बाद अब होम्स आयरीना के पास में जाता है, जो अभी भी जिंदा होती है, और अब वो यहाँ पर आयरीना से प्रोफेसर मोरिटी को कंटेनर देने की वजह पूछता है, जिस पर आयरीना कहती है कि वो उसकी वीक पॉइंट को जानना चाहता है, लेकिन वो इसके बारे में उसे नहीं बता सकती। अब कुछ दिनों बाद हम एक बार फिर से होम्स को देखते हैं, जो एक फंदे से लटका हुआ होता है, और इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर वॉटसन अपनी मंगेतर के साथ में आते हैं। वो अब होम्स को इस हाल में देखकर ये समझ जाते हैं कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और अब यहाँ पर फांसी पर लटका हुआ होम्स अपनी आंखें खोलता है और फिर ब्लैकवुड के फांसी पर लटकने के राज को रिवील करते हुए कहता है कि वो फांसी पर गले के बल पर नहीं, बल्कि अपने कमर में फंसे कुंडे की मदद से लटका हुआ था, इस वजह से वो मरा ही नहीं। पर इस पर वॉटसन कहता है कि मैंने तो उसका हार्ट बीट चेक किया था, जो कि बंद था। जिस पर फिर होम्स कहता है कि उसने एक मेडिसिन का यूज किया था, जिससे हार्ट बीट कुछ समय के लिए रुक जाता है। और अब इसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो होम्स को बताता है कि पार्लियामेंट के नीचे वाले हिस्से पर जहाँ पर ब्लैकवुड ने डिवाइस को सेट किया था, वहाँ पर एक पुलिस वाला मारा गया, जिसे प्रोफेसर मोरिटी ने मारा है, और वही मशीन से एक पार्ट गायब है, जिसके जरिए रिमोट से उस डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। और अब ये सुनते ही होम्स समझ जाता है कि आयरीना को उसने उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था। असल में उसे वो जहरीला गैस नहीं, बल्कि उस डिवाइस का वो पार्ट ही चाहिए था। जो जानने के बाद अब होम्स एक फेमस लाइन कहता है कि केस रीओपन। और फिर इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।